हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बिना देर किए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंदिरा कौल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है। चलिए अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। चलिए हमारा अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो 3 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए हमारा अगला सवाल है, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान के निकट से गुजरती है? तो 4 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वाराणसी से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। चलिए अगला सवाल है, आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो 5 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी से। चलिए अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 8 राज्यों से होकर। चलिए अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदे मातरम। चलिए अगला सवाल है, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ला ने। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका किसकी थी? तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट की। चलिए अगला सवाल है, केसरी और मराठा अखबार किसने शुरू किए थे? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला सवाल है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के पास। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 3214 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अगला सवाल है, सोने को किस रसायन में घोला जा सकता है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है सोना को। चलिए अगला सवाल है, अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान। चलिए अगला सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में कौन थे? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का व्यावहारिक अर्थ क्या है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी धर्मों के प्रति समान आदर। चलिए अगला सवाल है, शैडलर आयोग किस विषय से संबंधित था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा से। चलिए अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गीतांजलि के लिए। चलिए अगला सवाल है,
विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला सवाल है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। चलिए अगला सवाल है 30 नंबर, नीलगिरी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, डोडा बेटा। चलिए अगला सवाल है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु शिखर। चलिए अगला सवाल है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला सवाल है, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में दिया गया था? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती मामला में। चलिए अगला सवाल है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी, खादर। चलिए अगला सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बांगर मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, स्वराज शब्द का प्रारंभिक प्रयोग किसने किया था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला सवाल है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आनाई मुंडी। चलिए अगला सवाल है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल है, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। चलिए अगला सवाल है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। चलिए अगला सवाल है, करो या मरो का नारा कहाँ दिया गया था? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर टैंक मैदान में। चलिए अगला सवाल है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गैल्वेनाइजेशन। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस जेल में लिखी थी? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यरवदा जेल में। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। चलिए अगला सवाल है, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। चलिए अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? चलिए अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 से 35 समूह में।
चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता अधिवेशन में। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलगाम। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के पास। चलिए अगला सवाल है, हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद की। चलिए अगला सवाल है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। चलिए हमारा अगला सवाल है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम दिशा की ओर। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी को। चलिए अगला सवाल है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.सी. दत्त ने। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश की प्रमुख विशेषता है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी, चिल्का झील। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलर झील। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला सवाल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी कि ड्राई आइस। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बलदेव सिंह। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों से। चलिए अगला सवाल है, बृहत स्नानागार कहाँ स्थित है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला सवाल है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 अगस्त को। चलिए अगला सवाल है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका से। चलिए अगला सवाल है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राप्ती नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, खनिजों की प्रचुरता के कारण भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार को। चलिए अगला सवाल है, बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में। चलिए अगला सवाल है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए अगला सवाल है, शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जून 1945 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।